जिन लोगों के होने से दुनिया बदसूरत हुई वे विजेता भी थे लेकिन याद नहीं किए जाते। मैं जर्मनी गया था, 2-3 बार गया हूं, इस बार फिर गया था 4-5 दिन के लिए बर्लिन। जब भी कोई जर्मन आदमी मिलता है कान में चुपचाप पूछता हूं उससे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिटलर? बड़ा विजेता था, बड़ा जबरदस्त जलवा कर लिया था, दुनिया के नक्शे बदल दिए थे। जर्मनी का आदमी वितृष्णा से कहता है जर्मनी इज नॉट अबाउट हिटलर। नाम नहीं रखते लोग हिटलर का। यहां तो आक्रांताओं के नाम रख लेते हैं, यहां तो भारत के टुकड़े करने वालों का नाम लिखते थे, बलात्कारियों के नाम लिखते थे, आतंकवादियों के नाम लिखते थे। किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा क्या? किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा क्या? और ये बिटिया बोल रही थी, कविता तिवारी, इसकी पंक्तियां पढ़ता हूं। एक राम के भक्त हुए जो राम का नाम गाते थे लंका में रहकर, जिनको हनुमान जी ने पहचाना था, कपि सज्जन चीना, भगवान के लिए समर्पित हुए, भगवान की लंका विजय के हेतु बने। राम प्रेमी थे लेकिन राष्ट्र के प्रेमी नहीं थे, इसलिए आज तक इस भारत में विभीषण नाम नहीं रखा जाता। विभीषण तक को दंड दिया गया। जहां अनुराग बोलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये मानते सब हैं, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो इसलिए तुम्हारा विज्ञान तो तुम्हें इतना ही सिखाएगा कि कण कण से कैसे जुड़ता है, लेकिन नाम तुम्हें सिखाएंगे कि मनुष्य मनुष्य से कैसे जुड़ता है। यह जो विशेष कर्म योग है, अब जब अंधेरे घिरे के जीवन में तो विज्ञान नहीं बचाएगा। जैसे यहां प्रोफेसर्स आए, टीचर्स आए, एडिसन बल्ब बना सकता है जिसमें प्रकाश हो जाए। प्रकाश सब एडिसन के बल्बों का है, लेकिन जितने प्रोफेसर्स बैठे हैं उनके लिए मैं आपका मन चाहता हूं, दुनिया का कोई एडिसन एक ऐसा बल्ब नहीं बना सकता जिसे एक बल्ब से दूसरे को स्पर्श करा दो तो ज्योति जग जाए। ये केवल गुरु नामक दीपक है जिससे हजारों लोग जीवन भर में मिलते हैं, उनके अंदर ज्योति पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है। तो जब जब जीवन में अंधेरा गिरेगा, जब जब कष्ट गिरेगा, तब तब ये राम कथा की इम्यूनिटी काम आएगी। तो तुम्हारा तो केवल सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तुम तो केवल एक एग्जाम में फेल हुए, तुम तो केवल एक चुनाव में हारे, तुमको तो एक बार टिकट ही नहीं मिला, तुम्हारा तो एक शेयर ही नीचे गिरा, लेकिन जिसके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया, एक रात्रि में ही राज्याभिषेक से वनवास की यात्रा तय कर दी गई, उसे एक व्यक्तित्व ने बिना किसी चमत्कार के इस देश को प्रभुता संपन्न कैसे किया, यह राम की कहानी बताती है। दीपावली के दिन हम सब लोगों के घरों के बजट बन जाते हैं। 5 दिन पहले इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, कहां से लाइट जलेगी। मैं जहां रहता हूं नोएडा में, वहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े प्रकाश होते हैं। इस प्रयाग में भी वकील साहबों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव और सारे मुकदमों के खर्चे आप तक ही पहुंचते हैं। हमारे यहाँ 2 भाइयों के खेतों की लड़ाई होती है, मुकदमा यहां आता है, खानदान के सारे खेत बिक जाते हैं। बड़ा यश है आपके पास, बड़ा धन है आपके पास, लेकिन एक झोपड़ी में एक गरीब परिवार भगवान राम के आने का उत्सव मनाता है। मिट्टी के दीपकों में हाथ से बटी हुई कपास की बातियां डालकर, एक बोतल सरसों के तेल में हल्का हल्का डुबोकर, द्वार पर जब 11 दीपक जलते हैं, तब आपके घर में प्रवेश करने से पहले राम वहां प्रवेश करते हैं, उनका उजाला वहां प्रवेश करता है। इसलिए हर्ष, जब अंधेरा गिरे तो राम को पुकारना।